आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, अगर दहेज गलत है तो एलिमनी उतना ही गलत है। अगर शादी में पैसा लेना एक अपराध है तो फिर तलाक में पैसा मांगना कहाँ से सही है। जब आप दहेज की प्रथा के इतने खिलाफ हैं तो एलिमनी के इतने फेवर में क्यों हो? इसके खिलाफ रहिए ना। आज के डेट में लोग एलिमनी को लीगल एक्सटॉर्शन बोल रहे हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक बात कहना है कि एलिमनी आज के डेट में औरत का हक है। और हमारा सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या दहेज और एलिमनी को एक जैसा मानना चाहिए। आज के वीडियो में हम इसी सवाल को फैक्ट, लॉ और रियलिटी की मदद से समझेंगे। सोशल मीडिया पे जब भी डिवोर्स या फिर एलिमनी की बात होती है तो लोग तुरंत कहते हैं कि एलिमनी भी डाउरी जैसी खराब चीज है, और ये पूरी तरीके से एक सच्चाई है कि डाउरी और एलिमनी नेचर में दोनों चीजें एक जैसी दिखाई पड़ती है। डाउरी के लिए लोगों का नजरिया है कि एक सोशल इविल है, और एलिमनी के लिए लोगों का नजरिया एक लीगल सपोर्ट सिस्टम है। एक में दहेज आपको देना पड़ता है और दूसरे में तलाक होने पे आपको पैसे मिलते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब लोग दोनों के डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं। डाउरी आज भी भारत में जिंदा है। शहर हो, गांव हो, पढ़े लिखे लोग हो या जेनजी हो, आज के डेट में दहेज खुलेआम लिया और दिया जाता है। चांदी, एक पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन, एक प्लॉट, 1,51,00,000 नगद, कुल टोटल मिलाकर 15,65,00,000 रुपए, 15,65,00,000 का मायरा कोटलिया परिवार ने छाबा परिवार के भरा। बस आज के डेट में नाम बदल गया है। लोग इसे गिफ्ट बोलते हैं और लोग इसे एक ट्रेडिशन, कस्टम मान लेते हैं। लोग इसके साथ जीना सीख लिए हैं और लोग आज के डेट में इस पे सवाल नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए लड़के के नौकरी के हिसाब से प्राइस टैग होती है, गोल्ड, लैंड, कैश और कार। और हमारी सोसाइटी में एक प्रेशर रहता है कि अगर आज के डेट में आपने दहेज ना लिया ना दिया तो फिर आने वाले टाइम में आपको लोग क्या कहेंगे। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2023 में डाउरी के केसेस 14% बढ़ गए हैं और पिछले साल 6,000 से ज्यादा औरतें डाउरी रिलेटेड डेथ हुई है। आज के डेट में डाउरी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, बल्कि समाज ने इसे एक नॉर्मलाइज मान लिया है। अब हम बात करते हैं एलिमनी की, जो कि मेंटेनेंस कही जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 के हिसाब से, लॉ और कानून के हिसाब से दोनों जाके एलिमनी मांग सकते हैं। लेकिन आप ये जान के पूरी तरीके से शॉक हो जाओगे कि 99% केसेस में मैन ही जाके एलिमनी पे करता है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया में औरतों का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम है और बहुत जगह तो आज के डेट में औरतों को काम नहीं करने दिया जाता। एलिमनी जब मिसयूज होना स्टार्ट हो जाता है तो यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। आप एक केस देखो, 1 से 3 महीने शादी हुई और डिवोर्स के बाद लड़की ने करोड़ों की डिमांड रख दी। एक ऑटो ड्राइवर से लाखों रुपए एलिमनी मांगा गया। उसने लोन लेके कुछ पैसे एलिमनी में दे दिए, लेकिन फिर भी उससे बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड करी गई। What is her expectation? 30 लाख। 30 लाख। What do you say? नहीं कर पाऊंगा, जो मैंने दे दिया लोन निकाल करके 2,000 और नहीं कर पाऊंगा। और इसमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस शामिल है, जैसे कि बहुत बड़े क्रिकेटर और प्रोफेशनल्स। और एक केस में औरत ने इतनी बड़ी डिमांड रखी कि कोर्ट को ओपनली कोर्ट में कहना पड़ा ये एक एलिमनी नहीं बल्कि एक्सटॉर्शन है। Don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. कुछ केसेस में वाइफ की अर्निंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा पैसे कमा रही होती है और उसके बाद भी मेन को जाके एलिमनी देना पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन है कि हस्बैंड थोड़ा ज्यादा कमाता है। और इस चीज पे पूरा का पूरा सिस्टम एक अनफेयर सिस्टम लगता है। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि यहाँ पे लॉ गलत है या फिर इसका यूज। इम्पोर्टेंट बात है, आप ध्यान से समझिए, लॉ का इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता। एलिमनी का सिस्टम बस इसलिए बनाया गया था ताकि ऐसी औरतों की मदद हो सके जिनके डिवोर्स के बाद कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता। और डिवोर्स के बाद वुमेन में एक सोशल स्टिग्मा आ जाता है। रीमैरिज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है और बच्चे अक्सर माँ के साथ होते हैं। और ऐसे केसेस में एलिमनी एक लाइफलाइन बन जाती है और ये चीजें आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। और प्रॉब्लम तब जाके स्टार्ट होती है जब यहाँ पे लॉ का पूरी तरीके से मिसयूज किया जाता है। जब फॉल्स केसेस पूरी तरीके से राइज होते हैं, जैसे कि 498A, तब जाके सिस्टम एक गलत टूल बन जाता है और सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक बात को माना है कि 498A का मिसयूज हर हाल में हो रहा है। अब आप एक क्लियर डिफरेंस को समझिए। डाउरी पूरी तरीके से इलीगल है और सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा बर्बाद करती है। शादी से पहले किसी पे भी प्रेशर बनाना औरत के अगेंस्ट वायलेंस माना जाता है और एलिमनी एक लीगल प्रोविंसन है। डिवोर्स के बाद का सपोर्ट सिस्टम डिपेंडेंसी के बायस पे कोर्ट के डिक्लेरेशन के बाद दोनों को इक्वल बोलना पूरी तरीके से गलत है, लेकिन दोनों प्रॉब्लम को इग्नोर करना पूरी तरीके से गलत है। अब हम बात करते हैं आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहला, जेंडर न्यूट्रल इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। दूसरा, फॉल्स और गलत पाए जाने वाले केसेस पे बहुत ही कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और तीसरा, वुमेन अगर वर्किंग है तो फिर बिना भेदभाव किए कानून को सही तरीके से यूज करना होगा। चौथा, यहाँ पे मेंटल हेरेसमेंट को पूरी तरीके से कंसीडर करना पड़ेगा। पांचवा, यहाँ पे पार्लियामेंट लेवल की डिस्कशन जरूरी है। लॉ को खत्म नहीं करना बल्कि बेटर और फेयर बनाने की जरूरत है। तो फाइनल बात यह है कि डाउरी एक सोसाइटी में बहुत ही खराब चीज है और इसको बहुत ही जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ एलिमनी की तो एक जरूरी कानून है, लेकिन आज के डेट में बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। दोनों के दोनों आज के डेट में सेम नहीं है, लेकिन आज के डेट में दोनों का एक्सट्रीम मिसयूज हो रहा है। अगर आप दोनों केसेस देखेंगे तो दोनों साइड आपको बहुत सारे केसेस देखने मिलेंगे, बट सच्चाई हमेशा बीच में दब जाती है। और अगर मैं बात करूं आपसे तो आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक ले बाय और जय हिंद।